जिस देश में हिंदुस्तान की आज़ादी के 50 साल तक आप कल्पना कीजिए कि अगर भंवरी देवी के साथ गैंगरेप नहीं हुआ होता तो शायद विशाखा गाइडलाइंस की जरूरत भी नहीं आई होती। और उसके 16 वर्ष के बाद पॉस का कानून इस देश में बना। अब लॉ मेकर्स ने तो अपना काम किया, ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी लंबा इंतजार इस देश को करना पड़ा है। और ख़ास करके हिंदुस्तान की आधी आबादी, जब भी हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो महिलाएं और पुरुष कहीं 49-51 हो सकते हैं, नहीं तो हम आधी आबादी उनको कहते हैं। लेकिन आप देखिए लोगों के मन में कार्यस्थल को लेकर के जो भय है, जो वर्कफोर्स में, अर्बन वर्कफोर्स हो या रूरल वर्कफोर्स हो, उसमें जो आपका पार्टिसिपेशन है, अभी मैं CMI का डेटा भी देख रहा था, लेकिन मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतनी बात तय है कि वो पुरुषों के मुकाबले बेहद कम है। और उसका शायद एक बड़ा कारण उनके मन में कहीं ना कहीं कार्यस्थल को लेकर, बसेस के अंदर सहकर्मियों के व्यवहार को लेकर के कई आशंकाएं उनके मन में होती हैं। और फिर आज जब उदारीकरण के इस युग में पूरी दुनिया में महिलाओं का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ा है, हिंदुस्तान में ये आंकड़े चौंकाने वाले जरूर हैं और चिंता पैदा करने वाले भी हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लॉ मेकर्स ने जो अपना काम किया, देर किया लेकिन अब कर दिया है। अब जो रोल है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का, जो एम्प्लॉयर्स का रोल है, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी बहनों और बेटियों की है कि आपको बेझिझक, चाहे वो स्थानीय पुलिस स्टेशन हो या अगर आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हैं वहाँ इंटरनल कमेटी ऐसे तो बन जाना चाहिए। एम्प्लॉयर्स की जिम्मेवारी है कि वो बनाए, नहीं बनाए तो बनाने का भी दबाव बनना चाहिए। और वैसी स्थिति में इस तरह के किसी भी कंप्लेन का, रिड्रेसल का जो पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर मामलों में न्याय मिलेगा, इसलिए कि जो IPC प्रिवेंशन पर जो जोर है उससे कहीं ज़्यादा आप प्यूनिटिव कहते हैं, और वो उस दंड का जो डर है वो कहीं ना कहीं सहकर्मियों में ज़्यादा दिखेगा।